हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट को मैंने खोल दिया है, कट्टे से निकाल दिया है और धूप में फैला दिया है थोड़ी देर के लिए। और तब तक मैं करती हूँ कुछ और काम अपने गार्डन का। तो ये जो गुलाब का प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सूख गया है, मुरझा गया है शायद ज़्यादा पानी की वजह से। तो मैं पहले तो इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो जब ये मुझे लगा सूखने वाला है तो उससे पहले ही मैंने इसकी 3-4 कटिंग पहले ही लगा दी हैं। तो अब मैं इसको आज इस गमले में से निकाल रही हूँ और इस गमले में से इस तरह से कटिंग मैंने इसकी कर दी है। तो ये कटिंग भी मैं लगा दूँगी जिससे कि नए प्लांट्स और तैयार हो जाएं। और इसको मैं गमले में से आज इसको निकाल रही हूँ। तो देखिए इसकी इतनी ज़्यादा जड़ हो गई हैं इसमें, और ये जड़ काफ़ी सूख भी रही हैं, शायद पानी की वजह से गल गई हैं। तो जो एक्स्ट्रा जड़ है इसकी वो मैं काट रही हूँ। और काटने के बाद इसकी मिट्टी अच्छे से झाड़ दूँगी, सारी मिट्टी इसमें से निकाल के। और इसको मैं आज दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी जिससे कि ये दोबारा चल जाए। तो इस तरह से मिट्टी मैंने इसकी सारी निकाल दी हैं और एक्स्ट्रा जड़ भी जो ज़्यादा बड़ी हो रही थी काट दी हैं। अब मैंने एक बाल्टी में पानी लिया है और इसकी जड़ों को अच्छे से धुल दिया है जिससे इसकी सारी मिट्टी इसमें से निकल गई है। और अब मैं इसको ये मिट्टी मैंने उस गमले की सारी निकाल दी है। तो अब मैं एक दूसरे गमले में, नई मिट्टी है ये मेरे पास, दूसरी मिट्टी है और ये खाद मिली हुई मिट्टी है। तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी मिला रही हूँ जिससे कि इसकी जड़ों को फंगस ना लगे और ये अच्छे से दोबारा से इस गमले में लग जाए और शायद चल जाए। तो मैं इसको आज ट्राई करूँगी इस तरह से लगाने की। तो मैंने इसमें लगा दिया है और थोड़ा सा पानी दे दिया है, नई मिट्टी के साथ दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। और ये बराबर में इसकी कटिंग लगी है जो मैंने 1 सप्ताह पहले लगा दी थी। तो अब ये गमला खाली हो गया है। तो मेरे पास एक प्लांट है तो उसका गमला छोटा हो गया है, बेल वाला है, तो उसको मुझे बड़े गमले में शिफ्ट करना था। तो मैंने इसमें सबसे पहले ये देखिए मेरे पास है नारियल का छिलका। मैं इनको बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ और इनको मैं इस तरह से अपने गमलों में यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नीचे मिट्टी डाली, थोड़ी हल्दी डाली, फिर ये नारियल के छिलके डाले हैं। फिर इसमें जो मेरे पास नई मिट्टी थी हल्दी मिक्स करी हुई वो मैंने इस गमले में मिट्टी डाल दी है। और देखिए अब ये बेल वाला जो प्लांट है छोटे गमले में था तो ये मैंने इस तरह से निकाल के इस बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है नई मिट्टी के साथ में। और ये छोटा गमला था तो इसमें चल नहीं पा रहा था सही से अब, तो इसमें फूल भी नहीं आ रहे थे। और ये है कंपोस्ट मेरे पास। तो और ये मेरे पास है डाई और हल्दी। तो आज मैं जो खाद तैयार कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग खाद है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने इस कंपोस्ट खाद में थोड़ी सी डाई मिला दी है जो मेरे पास बची हुई रखी थी पहले से। और इसमें मैं मिला रही हूँ हल्दी। और इन सबको मिलाने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि हल्दी मिलाने से जो जड़ों में फंगस होता है, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं और हमारा प्लांट अच्छे से चल जाता है और सूखता नहीं है। उसकी दीमक वगैरह जो चींटियाँ हैं वो सब इससे भाग जाती है, निकल जाती हैं हमारे प्लांट की जड़ों से और प्लांट हेल्दी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये एक हेल्दी खाद तैयार कर लिया है। और आज 5 स्टेप यही है कि अपने प्लांट्स को टाइम पे हमें खाद लगाना है और किस तरह का खाद बना के लगाना है क्योंकि बरसात का समय शुरू हो गया है लगभग। तो 2-3 दिन से बादल हल्की हल्की बारिश थी तो इसलिए खाद मैं नहीं लगा पा रही थी। तो आज मैं अपने सारे प्लांट्स इस तरह से खाद लगा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, एक गमले में मैंने सिर्फ 1 चम्मच खाद डाला है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग खाद हो गया है इस तरह से। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने इस साइड के सारे गमले मैंने खाद लगा दी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। वो टाइम टाइम पे अपने गार्डन में जो है कुछ ना कुछ काम मैं करती रहती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस तरह से काम करती हूँ तो मेरे प्लांट काफ़ी हेल्दी और सुंदर लगते हैं देखने में। तो इस तरह से मैंने इस साइड के अपने सारे गमले, आज जितने भी पौधे थे मैंने उन सब में खाद लगा दिया है फ्रेंड्स। और ये मनी प्लांट है, सदाबहार है और इनमें सीड्स पड़े हुए हैं इन गमलों में तो सभी में। और ये पान का प्लांट्स है तो मैंने सब में खाद लगा दिया है। इधर भी मेरे जो प्लांट्स रखे हुए थे क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग खाद है और मैंने इसमें प्लांट के हिसाब से ही खाद डाला है, छोटे प्लांट्स में कम डालना है। फिर जो मेरे पास बड़े गमले हैं सबसे ज़्यादा तो उनमें मैंने 2-2 चम्मच खाद लगाया है बड़े प्लांट्स में। तो इस तरह से आज मेरा 5 स्टेप जो था अपने गार्डन का वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है।
खाद लगाने का जो काम था मैंने आज कर लिया है। और ये मेरे 4-5 पौधे और बचे हुए हैं, तो मैं इनमें भी फटाफट से खाद लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें खाद लगाने के तुरंत बाद पानी नहीं लगाना है। अगर आपने सुबह में खाद लगाया है तो आप शाम को बहुत हल्का सा पानी लगा दीजिए, और अगर शाम के समय खाद लगाया है तो आप सुबह में पानी लगाइए, और पानी बहुत हल्का ही हमें अपने प्लांट्स को देना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास जो बोगनवेलिया का प्लांट था वो बाल्टी में मैंने लगाया हुआ था, जिसमें मैं होल करना भूल गई थी। तो इसके कारण इसकी जो ये बाल्टी है इसमें मैंने होल नहीं किया था, तो इसके कारण इसमें पानी रुक गया और मेरा प्लांट सूखने लगा था। तो मैंने आज इसको निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है और इस मिट्टी को धूप में फैला दिया है। इस मिट्टी को मैं दोबारा प्लांट के लिए यूज़ करूँगी लगाने के लिए, इसमें खाद वगैरह मिला के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।